सो जी वेलकम टू समीरिफिकेशन। मेरे सामने जो आप गाड़ी देख रहे हो ये है, बताने की ज़रूरत नहीं है, टीवी भी नहीं, महिंद्रा बोलेरो नियो N10 टॉप वेरिएंट है ये। इसके बारे में 3 अच्छी चीज़ें बताऊंगा और 3 वो चीज़ें बताऊंगा जो गाड़ी को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इम्प्रूव करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। पहले बात करते हैं जिसकी अच्छाइयाँ की। इसका जो इंजन है वो एकदम बेहतरीन वाला है। 1.5 लीटर का डीजल इंजन इसमें आता है जो कि बनाता है 100 bhp एंड 250 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। मैंने इसको तकरीबन 250 किलोमीटर चला लिया है, अभी 150 किलोमीटर और चलाऊंगा। तो जो कहते हैं ना कि एकदम बेहतरीन वाला एक्सपीरियंस रहा है जो डीजल का, एकदम इनिशियल करंट आता है, एकदम मतलब सिटी ट्रैफिक हर जगह इसको चला के देख लिया मैंने, एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड है। वो बात अलग है, थोड़े मोटे ऐसे लगे गियर वगैरह, जो शिफ्टिंग है वो स्लॉटिंग है वो और इम्प्रूव हो सकती थी, काफ़ी नौची सी है और अटकता भी है। मे बी इस पर्टिकुलर वेरिएंट में हो ये 14,200 250 किलोमीटर चल चुका है, तो मेरे को लगा कि चलो ये ठीक है। दूसरी अच्छाई है कि इसकी बात करते हैं वो ये है कि बिल्ड क्वालिटी। लाइक आपको पता है कि महिंद्रा की जो गाड़ी होती हैं उनमें इस चीज़ के बारे में शिकायत करने की ज़रूरत है नहीं। तो बिल्ड क्वालिटी हो, चाहे वो डोर की ओपन एंड क्लोजिंग हो या हुड वगैरह हो, देख रहे हो एकदम सब कुछ एकदम बेहतरीन वाला है, सॉलिड फील आता है। एंड आई नो कि ये एकदम ऐसा होगा कि एकदम जो कहते हैं ना कि टॉप क्लास वाला हिसाब किताब होगा। अभी मैं आपको इसका बूट खोल के भी दिखाता हूँ। तो जी एकदम बारिश हुई है और बेहतरीन वाली गर्मी, मतलब गंदी वाली गर्मी हो गई है, इसलिए गाड़ी गंदी भी है और उसके लिए सॉरी। करो प्ले करो। तो ये फील है ना, ये आपको मारुति गाड़ी में या किसी और ब्रांड की, लाइक और भी एक दो है, नाम नहीं दूंगा मैं, ये नहीं मिलता है। तो महिंद्रा और टाटा इस तरीके से स्पेशल है। लेकिन महिंद्रा की प्लस पॉइंट मेरे को ये लगती है कि ये लोग अपने इंजन पे भी काम करते हैं, टाटा को अपने इंजन पे काम करने की ज़रूरत है। हालांकि ये 3 सिलेंडर का डीजल इंजन है। पॉजिटिव क्या है, वेल बहुत ऐसा नहीं है कि ज़्यादा वाइब्रेशन फील होती है, इतना बता पाऊँगा कि 3 सिलेंडर के हिसाब से अच्छा ये इंजन चलता है, बहुत ज़्यादा शोर नहीं आती है, एक अच्छा म्यूजिक सिस्टम भी आता है, उसको चला लेंगे तो पता ही नहीं चलता है डीजल चला रहे हैं। वो बात अलग है जो एक अंदर चल के बताऊँगा गियर शिफ्टिंग के बारे में। तो हुड की मैंने आपको बता दी कि ये बहुत हैवी है और अच्छा इसका जो है काफ़ी मटेरियल यूज़ करा है, आप देख सकते हो इंसुलेशन वगैरह सब आता है। तो जी महिंद्रा की गाड़ियों में इस चीज़ की कोई बात ही नहीं है, ये लोग अपनी बिल्ड क्वालिटी को एक नंबर रखते हैं। अब एक और अच्छी बात मेरे को इसमें ये लगी कि ये आप देख रहे हो ब्लैक क्लैडिंग बिडिंग कुछ भी बोल रहे हो, एक दो मूवमेंट ऐसा आया है कि हल्की सी लग रही थी, तो वो इस पे लगी, मेरे को ये बहुत अच्छी लगी। लग रही थी इन द सेंस कि कोई रेडी वाला था, वो आ रहा था और यहाँ टच कर दी उसने। अगर यहाँ पे ऐसा हो कि पेंट पे लग जाएगी तो वो पेंट निकल सकता था, लेकिन ये जो ब्लैक चीज़ दे रखी है स्पोर्टी फील एक ऐड हो जाता है और अच्छी भी लगती है गाड़ी देखने में। तो मेरे को ऐसा लगेगा कि ये कूल टच है। लेकिन जो एक और नेगेटिव पॉइंट ये लगा कि ये यहाँ पे रहता तो और अच्छा मज़ा आ जाता था, क्योंकि ऑन रोड 13 लाख रुपए की गाड़ी है, N10 ऑप्शनल है। एटलीस्ट टॉप वेरिएंट में ये यहाँ पे दे सकते थे, बेस का तो खैर छोड़ी दो। लेकिन अच्छी बात फिर ये लगी कि इसमें आता है आपका हैंडल यहाँ नहीं है, ये जो आप फुट स्टेप देख रहे हो ये स्टैंडर्ड फिटमेंट है। वेल 4 मीटर की गाड़ी है और 7 सीटर है, तो 7 सीटर के हिसाब से आप देख सकते हो इसकी जो सीटिंग है। एंड अगेन सॉरी फॉर दैट, ये हमारे सामान वगैरह रखे हुए शूट्स वगैरह से रिलेटेड आना जाना होता रहता है कभी। तो 7 सीट आती हैं इसमें और चढ़ने के लिए आपको देख सकते हो एक बेहतरीन वाला फुट स्टेप भी है, जो कि मैं आपको चढ़ के भी दिखा देता हूँ। तो ऐसे कुछ आप बैठ जाओगे, अगर आपकी हाइट 5'10" है तो वैसे मैं बहुत ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाऊँगा इस पर, क्योंकि मेरे सर जो है वो टकरा रहे हैं, आपको शायद दिख रहा हो यहाँ से, वाइड एंगल में बना रहे हो ना, हाँ, तो मेरे सर टकरा रहे हैं। लेकिन अगर आप 5.5 फुट के आसपास और 200-300 किलोमीटर की ड्राइव पे जाना है तो 1-2 ब्रेक लेके आप यहाँ से जा सकते हो, कोई ऐसी बहुत वो नहीं है। मोस्टली लोग 5 सीट यूज़ करते हैं, बट ये है कि यहाँ पे स्पेस भी अच्छा खासा है, अगर आप इसको फोल्ड कर दोगे पीछे बूट स्पेस मिल जाएगा। 7 सीटर भी है और बूट स्पेस भी है। तो 4 मीटर के अंदर इसकी जो एक और रियल बोलेरो, इसके अलावा कोई 7 सीट का ऑप्शन नहीं मिलती है, कोई 7 सीट का ऑप्शन नहीं देती है। थार भी जो आती है वो 4 सीटर ही है, ये एक इसकी प्लस पॉइंट है। वेल कॉन्स की भी बात कर लेते हैं, इतनी अच्छाई बता दी। जो आप डोर वगैरह देख रहे हो, लाइक थोड़ा नियर लेकर आओ, ये देख रहे हो, ये आवाज़ कंटिन्यूसली आगे भी आती है डोर पे। तो साकिब आया, साकिब का फर्स्ट रिएक्शन ये था कि यार ये आवाज़ कट ये इसको रैटलिंग नॉइज़ बोलते हैं। मैंने कहा यार अब क्या कर सकते हैं, महिंद्रा को सुधार की ज़रूरत है, ये मैं रिव्यू में भी बोलूँगा। तो ये सब थोड़ा सा इम्प्रूव करा जा सकता था, क्योंकि कोई 13 लाख रुपये पे कर रहे हैं, थोड़ा सा फीचर दिस होना चाहिए। कोई बात नहीं, सनरूफ एक बार को मैनेज कर लेंगे। अब स्पेस वगैरह है वो काफ़ी अच्छा है, 3 लोग काफ़ी चौड़े में बैठ सकते हैं। अपने जाट गुजर भाई जो होंगे वो एकदम ऐसे करके बैठेंगे तो वो एकदम माचो फील आएगा। और स्पेस अच्छा है, मेरी हाइट 5'10" है, आप देख सकते हो इतना कुछ स्पेस मिल जाता है। इसका वॉक अराउंड वगैरह करा हुआ है, वो भी आप देख सकते हो इन डिटेल में।
एक बार मैं आपको अपना हेडरूम भी दिखाना चाहूँगा। तो देखो यहाँ पे बेहतरीन वाला हेडरूम है, लाइक 6 फुट 2 इंच 3 इंच का ही बंदा काफ़ी कंफर्टेबली बैठ जाएगा। तो सीट वगैरह तो देखो ओके है, ओके से भी 2 नंबर ऊपर ही है, 3 बंदे काफ़ी आराम से बैठ जाएंगे, वो बात अलग है। बीच में हेडरेस्ट नहीं आती, एटलीस्ट फिक्स्ड भी दे देते। यहाँ पे लाइट आती है, यहाँ पे हैंडल आता है। ये जब हम सुबह कचौड़ी खा रहे थे बदरपुर में पन्ना लाल की दुकान पे, तो मैंने यहाँ पे लस्सी ली, 3 लोग थे, लस्सी वगैरह रखने के लिए साहब कुछ दो यार। अपने हरियाणा में तो दूध लस्सी के बिना वैसे भी वो लोग नहीं रहते हैं, तो एटलीस्ट 2 कप होल्डर दे सकते थे। वेल यहाँ पे 2 कप होल्डर और 1 बॉटल होल्डर आता है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा ऐसे रीच वाली बात हो जाएगी, बार बार आगे जाओ और उसको उठाओ। वेल पीछे एसी वेंट नहीं दिया है इन लोगों ने। चलो एसी अच्छा है, आई नो, मतलब सही में एसी अच्छा है, सार्काज़म में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि पीछे जो भाई बैठे थे जब हम चला रहे थे तो उनको एसी की हवा अच्छी लग रही थी। लेकिन अगर आप ये वाली रोड टेस्ट नहीं कर पाया हूँ मैं, खैर देखता हूँ, अगर आगे कर पाया हूँ तो ऐड कर दूंगा। वहाँ एसी में भी ना पहुँच पाए या गर्मी ज़्यादा है तो उनको गर्मी लगे, तो वो एक चीज़ है कि एटलीस्ट एसी वेंट दे सकते थे कहीं पिलर विलर पे, तो वो एक अच्छा हो जाता। देखो मैं ज़्यादा शिकायत नहीं करूँगा, मेरे को पता है कि इस गाड़ी को कस्टमर जो लेते हैं वो ज़्यादा फीचर वगैरह नहीं देखते हैं, क्योंकि एक रॉ गाड़ी है, डीजल गाड़ी है। महिंद्रा बुलेरो अपने आप में एक ब्रांड है, तो वो ज़्यादा से सन रूफ ये वो पीछे नहीं भागते हैं। ऐसे तो फिर मैं बोलूँगा इसमें एप्पल कारप्ले नहीं आता है, एंड्रॉयड ऑटो नहीं आता है, लेकिन गाने तो फिर भी चल ही रहे हैं ना, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा ऐसा रहता है कि ठीक है हम काम चला लेंगे, हमें एक डीजल गाड़ी चाहिए बेहतरीन रियर व्हील ड्राइव। तो वो ये है और काफ़ी अच्छे से हर जगह परफॉर्म करती है। थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग पे ले गया था मैं, ट्रेल्स पे नॉट ऑफ रोडिंग, तो अच्छा चल रही थी, कहीं फंसी नहीं, कीचड़ भी था, बारिश भी हुई थी, ऊपर नीचे था। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है वेल इसका, तो ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है तो उससे क्या होता है कि नीचे लगती नहीं है। आप देख रहे हो कि कितना ग्राउंड क्लियरेंस है इसका, नंबर याद नहीं है मेरे को अभी। और ये जो रनिंग बोर्ड है ये एक आध जगह लगता है, तो वो अच्छा ही है, क्योंकि ये लगता है तो फिर बॉडी लाइन बच जाती है आपकी। व्हील इसमें 15 इंचज़ के आते हैं, कोई ऐसा नहीं लगा कि और बड़े होने चाहिए थे। टायर साइज़ भी अच्छे हैं, आई बिलीव 215 इंची के आते हैं, 16 इंची के नहीं आते हैं। और बाकी पीछे से ऐसा है, हाँ एक ये तो शिकायत है, खैर कैमरा ये लोग दे सकते थे, पीछे रिवर्स पार्किंग सेंसर आते हैं, लेकिन पार्किंग कैमरा नहीं आता है। तो कैमरा नहीं आता है तो उससे क्या होता है कि लाइक जो अभी सीखा है तो उसको ये लगेगा कि कैमरा रहता है तो मैं और अच्छे से कॉन्फिडेंटली पीछे कर लेता है। बार बार आपको इसमें देखना पड़ता है, वहाँ देखना पड़ता है। और क्योंकि गाड़ी ये चौड़ी है, हालांकि इसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर से कम है, लेकिन जो इसकी चौड़ाई है वो एक प्रॉपर SUV वाली है, तो कई बार ऐसा होता है कि कैमरे की ज़रूरत पड़ती है पीछे स्पेस वगैरह देखने के लिए। बाकी ओवरऑल यहाँ से ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है। क्रूज़ कंट्रोल आता है, एंड वेरिएंट है ये जो आप म्यूज़िक सिस्टम देख रहे हो इसमें कार पे और एंड्रॉयड ऑटो नहीं आता है, लेकिन ये है कि गाने वगैरह अच्छे से बज जाते हैं, आवाज़ वगैरह भी अच्छा आता है। यहाँ का स्पेस काफ़ी यूटिलाइज़ कर रहा हूँ मैं, गोप्रो वगैरह रख दे रहा हूँ। यहाँ पे ये थोड़ा सा इस चीज़ को सुधार सकते थे, लाइक ये आप देख रहे हो, ये साकिब फ़ोन दिखाना अपना, ये देखो फ़ोन तो खैर इसमें आएगा ही नहीं, की वगैरह आप रख सकते हो। तो अगर मैं ये केबल लगाऊंगा तो यहाँ पे मेरे को कहीं फ़ोन रखना पड़ेगा या कप होल्डर में रखना पड़ेगा, तो फ़ोन वगैरह का स्पेस मैनेजमेंट थोड़ा अच्छा हो सकता था। ये एकदम ही कॉइन वगैरह या टिकट होल्डर वगैरह रखने के लिए जगह है। एक 12 वोल्ट का सॉकेट आता है, एक USB आता है, एक ऑक्स आता है, एंड पीछे कोई चार्जिंग के लिए कुछ भी नहीं है, एकदम जो कहते हैं ना एक 12 वोल्ट का सॉकेट तक भी नहीं है पीछे। तो पीछे वाले जो होंगे वो फिर ऐसा है कि अपना देख कर आओ। मैनुअल AC है, ग्लव बॉक्स डिसेंट साइज़ का है, डुअल टोन इंटीरियर है, मैनुअल DIR भी हमें यहाँ पे मिरर आता है, और यहाँ पे वेल कुछ भी नहीं आता है। लेकिन ये है कि ठीक है, ऐसा है कि ये स्टीयरिंग व्हील जो आप देख रहे हो ये थार वाला ही है, ज़्यादा से शिकायत नहीं है, अच्छा है। वेल ये हार्ड लगा मेरे को, जैसे कि अगर आप पार्किंग स्पेस पे मोड़ रहे हो या गली वगैरह में भी मोड़ रहे हो तो थोड़ा सा ऐसे ज़्यादा जान लगाना पड़ता है, बट कोई बात नहीं, उससे आपके जो यहाँ वाले मसल्स हैं इसको जो भी बोलते होंगे वो इम्प्रूव हो जाएंगे, और आप ऐसा एकदम ऐसा लगेगा कि एक माचो वाली फील आएगी, एक बेहतरीन वाली आप गाड़ी चला रहे हो। तो जी बात करें राइड एंड हैंडलिंग की, तो कमाल की राइड एंड हैंडलिंग है इसकी, ना ही सिर्फ रोड पे बल्कि कि ऑफ रोड अगर आप इसको ले जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप इससे 4x4 वाली चीज़ें करो, तो हाँ तब तो ये ऑब्वियसली फंसी जाएगी, लेकिन अगर आपको उसके कच्चे रास्तों पे चलानी है, ट्रेल पे चलानी है, तो ये कमाल की चलती है। इसका जो सस्पेंशन ट्रैवल है, ये जो गड्ढों को एब्जॉर्व करता है सस्पेंशन, वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से करता है, क्योंकि गाड़ी में वो चीज़ें पता ही नहीं लगने देता है। लाइक अगर मैं आपको एक टर्म बोलूँ कि जैसे आपने बाइकों में अगर हिमालयन चलाई होगी तो वो गड्ढे वगैरह जिस हिसाब से एब्जॉर्व करती है, लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन से तात्पर्य है मेरा यहाँ पे, तो वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से हो जाता है बोलेरो नियो में। तो राइड एंड हैंडलिंग अच्छी है, नॉट हैंडलिंग बट राइड क्वालिटी अच्छी है, हैंडलिंग भी ठीक है। देखो हैंडलिंग का ऐसा है कि बॉडी रोल है गाड़ी में, अगर आप हल्का सा भी स्टीयरिंग काटते हो 40-50 पे, तो वो जो गाड़ी है पूरी सी ऐसा हो जाता है कि हाँ लाइक आपको पता चल जाएगा आप इधर से उधर हो रहे हो।
एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, मैं मॉम को लेकर एक जगह गया था, तो वो आप वीडियो देख भी सकते हो आई बटन पे। तो मॉम ने उस वीडियो में नहीं बोला था वो, बट जब ओवरऑल मम्मी ने, मैंने घर पे पूछा है तो मैंने से कि क्या है इसका, आपको कैसा लगा, आपको अगर लंबा जाना है तो आप कंफर्टेबली कर लेंगे। तो मॉम ने एक टर्म बोला, और मम्मी बहुत ज़्यादा गाड़ी में नहीं बैठी है मेरी, मतलब मेरे को पता है कि कैसा रहा है उनका, तो उन्होंने बोला कि झूल रही थी। और ये टर्म हम लोग देसी टर्म है, ये हम लोग बोलते हैं एसयूवीज़ में होता है कि गाड़ी झूल रही है, लाइक आपका लेफ़्ट राइट ज़्यादा हो रही है अगर आप स्ट्रेट भी चलाओ। थोड़ा सा ये चीज़ भी है, लेकिन ये है कि बॉडी ऑन फ्रेम है, लैडर फ्रेम पे गाड़ी बनी हुई है, तो ये सब होना वाजिब भी है। इसके अलावा बहुत ही कोई बड़ी शिकायत मेरे को ऐसी नहीं लगी। ये चीज़ है, ये भी हो सकता है कि सिर्फ हम 2 लोग ट्रैवल कर रहे थे आगे की सीट पे तो गाड़ी खाली है, और उससे भी हो सकता है अगर आप 5 प्रॉपर लोग बैठ के चलोगे तो गाड़ी अच्छे से चलेगी, दब कर चलेगी। तो वो तो ये वाली चीज़ हो गई। इसके अलावा कोई ऐसी मेजर शिकायत नहीं है। अब जितने किलोमीटर मैंने चलाया उसमें मेरे को नहीं लगी, और मैं मोस्टली दिल्ली एनसीआर में चलाया हूँ। अगर आप लॉन्ग लेकर जाते हो तो गाड़ी और अच्छे से बिहेव जैसे कर रही है वो पता चल जाता है। तो इसके अलावा और मेरे को नहीं लग रहा है कोई बातें रह गई हैं। बाकी जो सुधार की ज़रूरत है वो मैंने वीडियो में बता दिया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। गाड़ियों के और भी रिव्यूज़ एंड ड्राइव वीडियोज़ आते रहेंगे चैनल पर, तो प्लीज़ उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि वीडियोज़ आपको बहुत आगे पहले मिलते रहें। और नेक्स्ट कौन सी गाड़ी का रिव्यू देखना है आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। लाइक कर देना, कमेंट कर देना अगर कुछ रह गया हो या कुछ अच्छा लगा हो तो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।